अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा जमात हफ्तुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा जो मौजू है वो सीरत तैयबा में से फ़तह मक्का है। ये बाब सोम है। और सबसे पहले आपको इसका मैं तारुफ़ पेश कर दूँ कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए नबी और रसूलों को मबऊस फरमाया। हर नबी की ज़िंदगी दूसरे इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना थी। और आप सल्लल्लाहु हमारे आखिरी नबी हैं और क़यामत तक कोई दूसरा नबी नहीं आएगा, जैसा कि अक़ीदा ख़त्मुन नबी में आपने ये पढ़ा और सुना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और सहाबा कराम की इसार व क़ुरबानी की जो दरख्शां मिसालें हैं, इनको सीरत तैयबा में ज़िक्र किया गया। अल्लाह के नबी ने के बारे में आप सल्लम के बारे में अल्लाह ने ख़ुद फरमाया है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आपकी ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। तो फ़तह मक्का का जो वाक़या हुआ है वो बच्चों उसके बारे में इस सबक के अंदर बताया गया है कि सुलह हुदैबिया, आपको पता है कि मुसलमान उम्रा करने के लिए गए तो कुफ़ार ने उम्रा नहीं करने दिया, इस वजह से सुलह हुदैबिया का वाक़या पेश आया। तो इस सुलह हुदैबिया में मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान ये बात तय पा गई थी कि दोनों 10 साल तक जंग नहीं करेंगे। अरब कबाइल जिस फरीक के साथ मिलना चाहे मिल जाएँ, चाहे मुसलमानों के साथ मिलें या कफ़ार के साथ मिलें। तो इस तरह कबीला बनु खुज़ा और कबीला बनु बकर, ये दो कबीले थे अरब के अंदर। बनु खुज़ा मुसलमानों के हलीफ और दोस्त बन गए और बनु बकर कुरैश के दोस्त बन गए, कुरैश मक्का के। अब इनके अंदर पुरानी दुश्मनी भी थी। तो इस दुश्मनी की बिना बनु बकर ने बनु खुज़ा पर रात की तारीकी में हमला किया मक्का के अंदर। तो बनु खुज़ा ने मजबूरन खाना काबा में पना ली, लेकिन बनु बकर ने हरम में दाखिल होकर बनु खुज़ा का खून बहाया और कुरैश मक्का ने सूरतें बदल बदल कर बनु बकर का साथ दिया। ठीक है। तो जब ये मामला हुआ तो इस पे बनु खुज़ा को बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए वफ़्द की शक्ल में, और उन्होंने अर्ज़ की कि बनु बकर ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी किया और खाना काबे की हुर्मत को भी पामाल किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम आपके हलीफ है, हमारी मदद करें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़मरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कुरैश मक्का की तरफ भेजा और 3 शराइत उनके सामने पेश की। पहली शर्त ये थी कि बनु खुज़ा के मक़तूलीन का खून बहा दिया जाए। ठीक है। दूसरी शर्त क्या थी कि कुरैश मक्का ऐलान करे कि बनु बकर की हिमायत से दस्तबरदार हो जाएं। और तीसरा है कि माहिदा हुदैबिया को ख़त्म करने का ऐलान किया जाए। तो कुरैश मक्का ने जल्दबाजी में तीसरी शर्त को कबूल कर लिया। यही बात आगे चल कर पेश खैमा बनी फ़तह मक्का की। तो जल्द ही कुरैश को अपनी बदायदी का एहसास हुआ तो उन्होंने हज़रत अबू सुफ़ियान को, उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, अपना नुमाइंदा बनाकर मदीना भेजा, लेकिन इनके मुआहदा हुदैबिया की तजदीद कर दे। लेकिन जो वाक़ा होना था वो हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कई साहबा ने कोई जवाब ना दिया तो सुलह की कोशिश ख़त्म होगी। अब मुसलमानों ने क्या किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से 10 रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी को मक्का मुकरमा की जनब रवाना हुए। ठीक है जी। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 सहाबा थे। हज़रत अब्बास जो अभी तक मक्का में मुकीम थे, अपने अहल यार के साथ हिजरत करके मदीना की तरफ आ रहे थे। तो वो मकाम जुफ़ा में उनकी अल्लाह के नबी से मुलाकात हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत कर उन्होंने अपने अहल यार को मदीना भेजा और ख़ुद लश्कर इस्लाम में शामिल हो गए। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र जारी रखा और आप आखिरी पर मर्रा ज़हरान था। यहाँ से मक्का थोड़ा करीब था। कुरैश ने आपकी मौजूदगी को समझ लिया और उनको समझ आ गई कि हमारे आखिरी वक्त करीब आ चुका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर हज़रत अबू सुफ़ियान ने इस्लाम कबूल कर लिया इसी मौके पर। और मुसलमानों की लश्कर को देखकर वो बहुत ज़्यादा मुतासर भी हुए। ठीक है। तो इसके बाद बच्चों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सुफ़ियान को इज़्ज़त दी। ये आपके तीसरे नंबर सवाल का जवाब भी है। यहाँ पे मैं आपको ज़रा साथ साथ बताता चलूँ कि जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सुफ़ियान को इज़्ज़त दी, फरमाया कि जो कि अबू सुफ़ियान की घर पनाह लेगा उसे अमान दी जाएगी, जो हथियार डाल दे उसे अमान दी जाएगी, और जो मस्जिद हराम में दाखिल हो जाए उसको अमान दी जाएगी। अबू सुफ़ियान मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन का पैगाम लोगों को दिया और किसी की हिम्मत नहीं थी मुकाबले की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो हज़रत खालिद बिन वलीद के लश्कर से लड़ने के लिए कुछ नौजवान आए जो मामूली सी झड़प के बाद तकरीबन 13 लाशें छोड़कर भाग गए। और फिर उसके बाद किसी की जुर्रत न हुई कि वो अल्लाह के नबी पर मुकाबला कर सके। मस्जिद हराम में दाखिला, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन के साथ मस्जिद हराम के अंदर तशरीफ़ लाए, हिजर अस्वद को चूमा और ऊँटनी पर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। तवाफ़ के बाद हज़रत उस्मान बिन तलहा से खाना काबा की चाबी ली गई। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक कमान थी और बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत रखे थे और आप उन बुतों को गिराते जाते थे और ये आयत पढ़ते जाते थे, कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक़ आ गया और बातिल मिट गया।
बेशक बातिल मिटने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के अंदर नमाज़ पढ़ी और फिर जब बाहर तशरीफ़ लाए तो कुरैश मस्जिद हराम में सफ़ों की सूरत में खड़े हुए थे। आपने अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की और फिर उसके बाद फरमाया कि जैसे हज़रत यूसुफ़ ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया था, इस तरह आज मैं भी माफ़ करता हूँ, ला तसरीब अलैकुमुल यौम। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि आपने अपने जान के दरपैर दुश्मन थे उन सबको माफ़ कर दिया और कहा आज तुम पर कोई सरजनश नहीं है, तुम सब आज़ाद हो। इस अफवाह दरगुजर को देखते हुए कुरैश मक्का ने बहुत से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। ठीक है बच्चों, तो ये था फ़तेह मक्का और उसका पस मंज़र और पूरा वाक़या जिसका मैंने खुलासा आपके सामने पेश किया है। अब सवाल जवाब की तरफ आते हैं, तो मैं इंशाअल्लाह ताला कुछ देर में आपके इन सवालात के जवाबात भी आपको शेयर करता हूँ, बल्कि मैंने आपको पिक्स भेजी हैं आपके ग्रुप के अंदर, वो ज़रा आप देखें और इन सवालात के जवाबात को अपनी कॉपीज़ पर नोट करें और फिर मुझे मैसेज करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।